हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस टू डिफेंस वाला में। एसएससी जीडी की नई भर्ती आने वाली है और इस भर्ती का पहले से ही तैयारी करना और प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किसी भी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? बिल्कुल सही उत्तर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी। दोस्तों, राज्यसभा में किसी भी धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 109 में रखा गया, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? दोस्तों, आज जिस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल है, आपको पता है कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों में से आपका स्कोर 15 प्लस होना चाहिए। वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं और इसका गठन हुआ था दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारे पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। एक चीज़ आपको याद रखना है, इंडियन एट रिस्क नामक पुस्तक विमोचन हुआ था दोस्तों वर्ष 2014 में। यह सभी मैं जितना भी एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते थे? दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए इनसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीमत शंकरदेव या सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्ष 1999 में दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर को। बिल्कुल सही है उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। दोस्तों, पंडित रविशंकर को पद्म श्री और पद्म भूषण या दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है दोस्तों, सितार वादक या सभी सितार वादक हैं, जैसे उमा शंकर मिश्री यह भी सितार वादक है, बिलायत खां, शाहिंद परवेज, यह सभी तीनों दोस्तों सितार वादक हैं, पंडित रविशंकर भी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने टेलीस्कोप को बनाने एवं उसके सुधार में मुख्य भूमिका रही थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गैलीलियो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने वर्ष 1609 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यह सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, नींबू के रस का पीएच मान 7 है, इसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन रिपीटेड भी पूछा जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है, नींबू का रस का पीएच मान 4 होता है। दोस्तों, किसी भी का पीएच मान 0 से 6.9 के बीच में हो तो उसका दोस्तों इसका अर्थ होता है कि वह अम्लीय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, 0 से 14 तक पीएच मान होता है और 7.1 से लेके 14 तक दोस्तों जिसका भी पीएच मान होगा वह क्षारीय होता है। यह दोनों आपको याद रखना है। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कभी भी गलत आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक उड़ते हुए जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों होता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल देता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा या बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है और करेंट अफेयर के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि G20 का स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 को।
आपको याद रखना है। और G20 का दोस्तों पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था USA के वाशिंगटन DC में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है H2O वाटर को दोस्तों चूने के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन SSC GD 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुझा हुआ चूना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी होती है। दोस्तों आप डेली SSC GD मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों आज से हम डेली SSC GD के एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस हाल ही में मनाया गया है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। और इसके हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस मंत्रालय को दिया गया है। दोस्तों SSC GD के एग्जाम में पॉलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से दोस्तों पॉलिटी से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एक चीज़ आपको याद रखना है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सांसद को है, लेकिन यह अधिकार दिया गया है किस मंत्रालय को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय का। दोस्तों नागरिकता संबंधी कानून बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 11 में है, आपको याद रखना है। नंबर 15 भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है गॉडविन ऑस्टिन ऑफ केटो। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह लद्दाख में स्थित है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है, तो आपको आंसर लगाना है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आपको उस प्रकार का आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों करेंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 नया साल का त्यौहार जिसे पोइला बैसाख कहते हैं किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों त्यौहार और मेले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है यह सभी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है पोइला बैसाख जो त्यौहार मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों पुस्तकें और उनके लेखक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आईने ए अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे, एक चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समान सिविल संहिता भारत के किस राज्य में लागू है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ आपको याद रखना है समान सिविल संहिता भारत के गोवा राज्य में लागू है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों यह क्वेश्चन में से आपको कमेंट करके बताना है समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपका 20 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या है उसका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आप डेली SSC GD के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, सवाल पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।